पंजाब में तबाही फैलाने के बाद सैलाबी रैले सिंध पहुंचना शुरू हो गए। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर आज बड़ा सैलाबी रैला मुतवक्के है। कच्चे के इलाकों में खतरा है। पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि सखर के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरियाई कटाव के बायस लोगों की नकल मकानी भी जारी है, जबकि सखर बैराज पर पानी का बहाव 3,29,990 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है, जबकि कुंदिया में भी दरियाई सिंध में पानी की आमद में इजाफा देखा जा रहा है। ये सारी सूरत हाल है। सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 3,90,000 क्यूसेक के करीब सैलाबी रैला गुड्डू बैराज से गुजरा है। सिंध हुकूमत का कहना है हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो गया है। पंजाब में तबाही फैलाने के बाद सैलाबी रैले अब सिंध पहुंचना शुरू हो गए हैं। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर आज बड़ा सैलाबी रैला मुतवक्के है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। जानशेर खान, ज़ियाउल हक शहजाद। सबसे पहले जानशेर खान, आप बताइएगा गुड्डू बैराज की क्या सूरत हाल है और किस तरह से यहाँ पर पानी की आमद मुतवक्के है? में इस पे गुजर रहा है अप स्ट्रीम के ऊपर, और डाउन स्ट्रीम की अगर बात की जाए तो 3,62,000 डाउन स्ट्रीम पे पानी जो है वो जा रहा है। इंडस रिवर से हेड तौसा बैराज का पानी भी यहाँ पर सिंध में गुड्डू बैराज में शामिल हो रहा है, जबकि हेड पानीनद से भी पानी जो है वो यहाँ पर आ रहा है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बड़ा सैलाबी रेला आज यहाँ से गुजरेगा 6-7 लाख तक क्यूसेक तक जो पॉसिबल है हो सकता है। लेकिन गुड्डू बैराज एक बहुत बड़ा बैराज है, 12 लाख तक इसकी कैपेसिटी है, यहाँ से पानी जो है वो गुजर सकता है। साथ साथ यहाँ पर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने बैराज पर प्रेशर कम करने के लिए 3 नहरें भी ओपन कर दी है, जिनमें डेजर्ट पट कनाल है, सिंध बेगारी कनाल है और साथ साथ घोटकी फीडर है। तीनों को ओपन कर दिया गया है, जबकि एक नहर अभी भी स्टैंड बाई है, वो बंद होती है। रेनी कैनाल जब ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है गुड्डू बैराज के ऊपर तब ये जो कनाल है वो ओपन की जाती है। 2010 में जब बहुत बड़ा फ्लड आया था तो यहाँ से 11.5 लाख क्यूसेक का पानी गुजरा था। अप स्ट्रीम के ऊपर जो भोंग बचाव बांध था तब उसमें ब्रीचिंग की गई थी ताकि डाउन स्ट्रीम के इलाके जो हैं उनको महफूज रखा जा सके। अब इरिगेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर 7 लाख क्यूसेक तक भी पानी यहाँ से गुजरता है तो कच्चे के इलाके जो हैं वो मुतासर होंगे, जहाँ पर ऑलरेडी लोगों को वहाँ से इनखला उनका कर दिया गया है। उनको फ्लड रिलीफ कैंप्स में ले जाकर वहाँ पर रखा गया है। मेडिकल कैंप्स वहाँ पर कायम किए गए हैं और जानवरों के लिए वेटरनरी कैंप्स जो हैं वो भी लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो डाउन स्ट्रीम है वहाँ पर जो केके बंद है, सबसे अहम बंद जो यहाँ पर तस्वुर किया जाता है, कच्चा केटी बंद जिसको कहते हैं, ये दरिया सामने से जाकर उस बंद को हिट कर रहा है। लेकिन वहाँ भी परमानेंटली जो है वो डंपर से डंपिंग की जा रही है। जैस्पर जो है वो बनाए जा रहे हैं ताकि एक फर बनाकर सैलाब का जो पानी है उसका जो फ्लो है उसको रोका जाए वो डायरेक्टली, ताकि जो केके बंद है उसको हिट ना करे। क्योंकि ये जो गुड्डू बैराज है ये सामने से जाकर एक बड़ा सा लेफ़्ट टर्न लेता है। 11 मील से 18 मील तक का इलाका है जहाँ पर ये जाकर टर्न ले रहा है। तो साथ में केके बंद के तोड़ी फ्लड बंद है, वहाँ पर भी डंपिंग जारी है, क्योंकि वहाँ पे भी ये ख़तरा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि दरिया का पानी क्योंकि प्रेशर डाल रहा है तो वहाँ पे ब्रीचिंग ना हो। तो खुदा ना खास्ता अगर केके बंद में ब्रीचिंग होती है तो सबसे जो अहम इलाका है वो कंदकोट का इलाका है, वो शहरी आबादी है और वहाँ पर गैस फील्ड जो है वो भी है, कश्मोर का इलाका है। और अगर आप लेफ़्ट साइड पे चले जाएं, लेफ़्ट जो मार्जिनल इसके बैंक्स हैं जो दरियाए सिंध के, वहाँ पर शेंक बंद है एक जिसने घोटकी को प्रोटेक्ट किया हुआ है और साथ साथ कादराबाद गैस फील्ड का ये सारा इलाका है। तो इन तीनों बंद के ऊपर इस वक्त काम जो है वो जारी है, डंपिंग हो रही है, पत्थर डाले जा रहे हैं, मट्टी से इन्हें मजबूत किया जा रहा है। बड़ी तादाद में हमला जो है वहाँ पर, यानी कि तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं कि जब पानी यहाँ से गुजरे तो किसी हद तक बचाव मुमकिन हो सके। जानशेर खान।